हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें ये कैसे पता चले कि हम एंग्जायटी से रिकवर हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम इतने सारे फीलिंग्स, थॉट्स एंड सिम्पटम्स के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमें इतना पेन हो रहा होता है, हम इतने सारे टर्मोइल से गुजर रहे होते हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी पॉजिटिव इवेंट घटता भी है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम इतना सफरिंग ही कर रहे होते हैं कि हमें अगर पॉजिटिव कुछ दिखता भी है, तो हम उसे देखना नहीं चाहते। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हो चुकी होती है कि हमारे साथ अगर कोई भी पॉजिटिव इवेंट घटता है, तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि हर वक़्त हम पेन में होते हैं, हर वक़्त हमारे साथ सफ़रिंग हो रही होती है। एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड इतना मुश्किल होता है कि मैं और आप अच्छे से जानते हैं तो हम ये देख भी नहीं पाते कि हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है। अगर हो भी रहा है, तो हम देखना भी नहीं चाहते। तो इन सब के बीच हम ये कैसे जानें कि हमें थोड़ी उम्मीद है? हम ये कैसे जानें कि हम भी रिकवर हो सकते हैं? हम ये कैसे जानें कि हम रिकवर हो रहे हैं? हमें वो कोई साइन मिले, हमें वो कोई एक उम्मीद की किरण मिले, हमें ऐसा कुछ दिखे कि हमें एक जीने की उम्मीद आए। मैं जानता हूँ, आपको भी इन्हीं सवालों के साथ गुज़रना पड़ता है कि शायद कुछ दिख जाए, शायद कुछ ऐसा दिख जाए जो हमारी इन फीलिंग्स, इन थॉट्स, इन सिम्पटम्स को, इन फ़ियर्स को थोड़ा नॉर्मलाइज़ कर सके, थोड़ा काम कर सके, थोड़ा मैं नॉर्मल फ़ील कर सकूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह था और मैं वो स्टेट जानता हूँ कि उस स्टेट में क्या होता है और वो नॉर्मल फ़ीलिंग की जो डेस्परेट नीड होती है, वो भी मुझे पता है और मैं आपको अच्छे से समझ सकता हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्टेट में हैं, आपकी चाहे एंग्ज़ायटी कितनी भी बड़ी है, आप वहाँ से होप मत छोड़िएगा, क्योंकि बस वही एक होता है, जो हमें ज़िंदा रखे हुए होता है। उसके अलावा हमारे साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं होती जो घट जाए और हमें खुशी मिले, ऐसी कोई घटना नहीं होती। बस एक होप होती है जीने की, वो होप आपको तोड़नी नहीं है। ये तो हो गई आपकी और मेरी बात, लेकिन अब वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और ये बात करते हैं कि वो साइन कहाँ से मिले? कैसे पता चले कि हम रिकवर हो रहे हैं या नहीं? तो देखो, हमारे साथ मल्टीपल थॉट्स एंड फीलिंग्स हमारे साथ हो रही होती हैं। कभी-कभी क्या होता है कि वो जो थॉट्स एंड फीलिंग्स होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। वो फ़ियर्स कम आने लगते हैं और हमें थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। तो हमें ये लगता है कि अरे वाह! मेरे फ़ियर्स, मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स, मेरे सिम्पटम्स थोड़े कम हो रहे हैं। लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि ये थोड़े टाइम के लिए रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसी इंटेंसिटी का फ़ियर, उसी इंटेंसिटी के थॉट, उसी इंटेंसिटी के सिम्पटम्स आने लगते हैं। तो हमारे ज़हन में ये सवाल उठता है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ? एक तो हम वैसे भी इतने सारे सिम्पटम्स, थॉट्स से गुज़र रहे होते हैं कि हमें खुद ही पता नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब ये नया साइकिल चलता है, तो हमारे ज़हन में एक और सवाल आने लगता है कि ये क्या हो रहा है? कि अभी तो अच्छा फ़ील कर रहा था, फिर ये कहाँ से आ गया? तो फिर एक और नया डर पैदा हो जाता है और वो डर हमारे स्ट्रेस लेवल को, हमारे वरी लेवल को और बढ़ा देता है। ये तो हो गया थोड़ा ट्रिकी सा, लेकिन एक आसान एंग्ज़ायटी में प्रोग्रेस ट्रैकिंग का एक रास्ता है। वो ये है कि आपको ये देखना है कि मेरे सिम्पटम्स और उसके अराउंड जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी अब क्या रह गई है? क्या वो इंटेंसिटी डे बाय डे घट रही है या नॉर्मल स्टेट में है या डे बाय डे बढ़ रही है? अगर आपके सिम्पटम्स, आपके थॉट्स अगर डे बाय डे घट रहे हैं और आप रियल वर्ल्ड में, डेली लाइफ में इंक्लूड हो रहे हैं और आपके नॉर्मल थॉट्स वापस आ रहे हैं, तो आप ये खुद को थोड़ा-सा लेबल दे सकते हैं कि आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मैं इस प्रोग्रेस ट्रैक को रिकवरी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं मानता। आप पूछोगे क्यों नहीं मानते? तो मैं इसलिए नहीं मानता कि कम सिम्पटम्स एंड कम थॉट्स रिकवरी को डिनोट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें एक डर बना रहता है कि अभी कम हुआ है, बाद में क्या पता बढ़ जाए। तो ये प्रोग्रेस का ट्रैकिंग नहीं है। असली ट्रैकिंग तब होगी जब आपको ये लगने लगेगा कि मुझे कोई भी फीलिंग्स आए, मुझे कोई भी थॉट्स आए, मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ।
और जिस दिन आपको ये आवाज़ आने लगे कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, अब मुझे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो होगी आपकी असली प्रोग्रेस। और जिस दिन आपका ये डर डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे कम होने लगेगा, आपके अंदर खुद में विश्वास लौटने लगेगा और आपको ये पता चलने लगेगा कि ये सिम्टम्स, ये थॉट्स यूज़लेस हैं, फ्यूटाइल हैं, बस एक लूप है, बस एक झूठ है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करना शुरू कर दोगे, तब आप खुद से ही बोल दोगे कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि आपको अंदर से आवाज़ आ जाएगी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा, चाहे कितने भी इंटेंसिटी के सिम्टम आए, कितनी भी डरावने थॉट्स आए, कितनी भी डरावनी फीलिंग्स आए, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये गट्स आ गया, उस दिन आप सही वे पे हो। तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तब आपके मन में ये डर बना नहीं रहेगा कि शायद ये फिर से वापस आ जाए। लेकिन इस रिकवरी प्रोसेस में आपके उस डर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास अब कॉन्फिडेंस है कि मैं देख लूँगा, जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, मैं देख लूँगा। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनके मन में अभी भी डर है अपने फीलिंग्स को लेके, अपने थॉट्स को लेके, तो आपको अपना रास्ता सुधारने की ज़रूरत है। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन यही सच है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं किसी भी थॉट्स एंड फीलिंग्स को हैंडल कर सकता हूँ, तब तक वो डर आपके अंदर बना ही रहेगा और वो जो फियर का लूप है, जो एंग्जाइटी का लूप है, कभी ब्रेक नहीं होगा। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं रिकवर हो सकता हूँ, उस दिन आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं इससे निकल सकता हूँ, और वही होगा आपके रिकवरी का ट्रू शाइन। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ, आपके साथ। थैंक यू सो मच।